हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आजकल हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। उसमें हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है तुगलक वंश। हम लोग खिलजी वंश पढ़ चुके हैं और गुलाम वंश भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है तुगलक वंश। तुगलक वंश का टाइम पीरियड क्या था? 1320 से लेकर 1398 ईस्वी तक। तुगलक वंश का जो था पहला शासक जो था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। 1320 ईस्वी में जो है खुसरो खान को पराजित कर गयासुद्दीन तुगलक जो है दिल्ली की सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक कब बैठा दिल्ली की सल्तनत पर? दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 1320 ईस्वी में, और खुसरो खान को इसने पराजित किया था। इसने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया है गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला यह दिल्ली का पहला सुल्तान हुआ है। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला। आगे है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नया नगर जो है स्थापित किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में कौन सा नगर बसाया? तुगलकाबाद नगर जो है बसाया था। आगे है, जो गयासुद्दीन तुगलक था उसके चिश्ती संप्रदाय के साथ जो है चिश्ती संप्रदाय के संत निजामुद्दीन औलिया से जो है अच्छे संबंध नहीं थे। इसी कारण जो है निजामुद्दीन औलिया ने उसे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। ये बहुत ही फेमस एक कोट है जो कि कही जाती है। तो ये निजामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कही थी, दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान के से लौटते समय जो है, जब वो बंगाल अभियान से लौट रहे थे तो जूना खान द्वारा निर्मित जूना खान ने एक महल बनाया था, लकड़ी का महल, उसमें दबने से हुई थी। गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबने से हुई। आगे है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दूसरे शासक हैं, तुगलक वंश के दूसरे शासक। इनका टाइम पीरियड रहा 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली का सुल्तान बना, और इसका जो बचपन का नाम था वो जूना खान था। दिल्ली के सुल्तानों में वह प्रथम सुल्तान था जिसने कि योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम इसने शुरू किया कि दिल्ली के सुल्तानों में ये पहला सुल्तान था जिसने कि योग्यता के एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है इसने पोस्ट देना शुरू की थी अपने शासन के टाइम पीरियड में। अपने शासनकाल में वह विवादास्पद निर्णयों के लिए कारण प्रसिद्ध रहा। वो जो है विवाद से जुड़े हुए कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाता है। उसे बुद्धिमान पागल शासक के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि बुद्धिमान पागल शासक कौन था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 आप में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, ये जो है क्या क्या इसमें विवादास्पद जो निर्णय थे इसके जिसके लिए प्रसिद्ध रहा, वो क्या क्या थे आइए देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 आप में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन की थी। एक तो इसने सांकेतिक मुद्रा, खुरसान अभियान या कराचिल अभियान जैसे निर्णय लिए जिनसे वह क्या असफल रहा, इसलिए जो है ये विवादास्पद निर्णय हो गए जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली में दौलताबाद में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था, जबकि गयासुद्दीन तुगलक की आपने राजधानी देखी होगी तुगलकाबाद भी थी। आगे है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की, अब दीवाने कोही नामक विभाग की जो स्थापना थी वो भी किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इसने क्या किया? इब्न बतूता को चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इब्न बतूता कौन था? तो इब्न बतूता जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जो है काजी के पद पर रहा था इब्न बतूता, और ये जो है मोरक्को का यात्री था जो कि भारत आया था। और इसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है 1342 ईस्वी में जो है इब्न बतूता को चीन के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था।
और इस इब्न बतूता ने जो है रहला नामक एक सुप्रसिद्ध किताब लिखी है। रहला पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि रहला किताब किसने लिखी है, तो मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, उसने ये किताब लिखी है। 1341 ईस्वी में जो है चीन के शासक तोगन तिमूर ने एक अपना राजदूत दिल्ली भेजा था। आगे है, ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। मानसिक रूप से विक्षिप्त का मतलब है कि ये जो था ये बीमार था, मानसिक रूप से जो है बीमार राजा था। बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान के मरने पर सुल्तान को उसकी प्रजा जब मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है तो जो बदायूं इतिहासकार थे उन्होंने लिखा कि सुल्तान के मरने पर जो है उसकी प्रजा से तथा प्रजा को उसके सुल्तान से जो है आज मुक्ति मिल गई है। ये कुछ एक बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में, अब जैसा कि दिल्ली में सल्तनत थी तो जो साउथ में जो था मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में जो है दक्षिण में हरिहर और बुक्का जो थे दो भाइयों ने जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर आपको साउथ में है और विजयनगर की जो राजधानी है वो हम्पी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। और विजयनगर की स्थापना किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। ये किसके कार्यकाल में की? मोहम्मद बिन तुगलक। जब दिल्ली सल्तनत पर किसका राज था? मोहम्मद बिन तुगलक का। महाराष्ट्र में जो है बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्वतंत्र स्थापना की। अब महाराष्ट्र में जो है बहमन शाह ने जो है 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की। सांकेतिक मुद्रा, मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी की जगह जो है तांबे के सिक्के चलाए जिनका मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था। चांदी की विश्व स्तर पर कमी को देखते हुए भारत के पहली सांकेतिक मुद्रा चलाई। आधुनिक सिक्के तथा बैंक नोट सांकेतिक मुद्रा का उदाहरण था। सांकेतिक मुद्रा जो है किसने चलवाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है यहाँ पर कार्यकाल पूरा हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक। उसने जो है 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया। जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने क्या किया कि 24 जो कष्टदायक कर थे लोगों पे लगाए जाते थे उनको जो है ख़त्म करके सिर्फ 4 ही कर छोड़े, जिनका नाम है खराज, खम्स, जजिया एवं ज़कात वसूल करने का जो है आदेश दिया। क्या क्या नाम है? खराज, खम्स, जजिया एवं ज़कात वसूल करने का जो है इसने आदेश दिए। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में जो है दिल्ली का सुल्तान बना। आपने देखा होगा 1325 से जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसका कार्यकाल था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक। तो यहाँ पे जो है फिरोज शाह तुगलक जो है 1351 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार, फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोजपुर जैसे जो है नगरों की स्थापना की। जौनपुर जैसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि जौनपुर की स्थापना किसने की या फिरोजपुर की किसने की, तो ये सारी जो स्थापना है नगरों की ये फिरोज शाह तुगलक ने की। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली के में कोटला फिरोजशाही दुर्ग का जो है निर्माण कराया। सुल्तान जो था फिरोज तुगलक है उन्होंने जो है दिल्ली में कोटला फिरोजशाह दुर्ग की जो है निर्माण करवाया। फिरोजशाह कोटला जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने कराया? फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह ने बिजली गिरने से जो है ध्वस्त कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो उसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है बिजली गिरने से जो ध्वस्त हो गया था कुतुब मीनार उसका 5वीं मंजिल का जो है पुनर्निर्माण करवाया। फिरोज ने जो है फ़ारसी भाषा में अपनी आत्मकथा फुतहत ए फिरोज शाही की रचना की। देखिए फिरोज शाह ने फ़ारसी भाषा में अपनी आत्मकथा की रचना की जिसका नाम क्या है? फुतहत ए फिरोज शाही, फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। बरनी जो है इसका दरबारी था। बरनी
इसका दरबार था। इसने तारीख़ फ़िरोज़शाही नामक पुस्तक लिखी। एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा का नाम क्या है और वो कौन सी भाषा में लिखी गई। तो उस फ़िरोज़ शाह तुगलक की जो आत्मकथा थी उसका नाम था फुतहत फ़िरोज़शाही और वो फ़ारसी भाषा में उसने लिखी। और जो बरनी था उसने लिखी है तारीख़ फ़िरोज़शाही। और बरनी किसका दरबारी था? फ़िरोज़ शाह तुगलक का। तुगलक वंश का अंतिम शासक जो था नसीरुद्दीन महमूद था। तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था नसीरुद्दीन महमूद था। और तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में जो है दिल्ली में भयंकर लूटपाट की थी। तैमूरलंग का ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है कि तैमूरलंग ने नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। आपसे पूछ सकते हैं कि जब तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो उस समय पर कौन सा शासक था? तो इसका आंसर तो गया नसीरुद्दीन महमूद था। और कब वो आक्रमण किया तैमूरलंग ने? 1398 ईस्वी में। अब तैमूरलंग का जो आक्रमण है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तैमूरलंग जो था वो ट्रांसऑक्सियाना का जागीरदार था। 1398 में उसने भारत पर आक्रमण किया। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ लिया कि नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे जो है इसने आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। तैमूर ने खिलजी खां को मुल्तान, लाहौर तथा दियालपुर का शासक नियुक्त किया। तैमूर ने अब क्या किया? खिलजी खां को जो है मुल्तान, लाहौर तथा दियालपुर का शासक नियुक्त किया। तैमूर ने जो है 15 दिनों तक दिल्ली को लूटा। कितने दिनों तक दिल्ली को लूटा? 15 दिनों तक जो है तैमूरलंग ने दिल्ली को लूटा। उसने फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार तथा कांगड़ा पर भी आक्रमण किया। I hope you enjoy the topic. Thank you. Have a nice day.